बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप तमाम खैर खैरियत से होंगे। आज फिर आपको अपने इंजीनियर यूट्यूब चैनल में फिर से खुशामदीद कहते हैं। आज हम अपने लेक्चर नंबर 14 में देखेंगे क्रॉस एक्सल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जनरेटर या फैंसी जनरेटर हमारे पास क्या चीज होती है। इन इसका वर्किंग प्रिंसिपल देखेंगे कि ये किस तरह काम करता है, इसका डिजाइन देखेंगे, इसकी यानी कि डायग्राम देखेंगे कि इसको हम किस तरह डिजाइन करते हैं, और एंड पर देखेंगे कि ये किस मकासद के लिए हमारे पास जनरेटर यूज होता है। इन तमाम टॉपिक को सीखने के लिए आज के लेक्चर नंबर 40 को शुरू से लेकर एंड तक देखें, दरमियान से स्किप ना करें ताकि आज के लेक्चर की आपको मुकम्मल समझ आ जाए। टाइम जाए के बगैर अपने मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं और आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। अगर हम आज के लेक्चर की बात करें तो हमारे पास जो टॉपिक है वो है क्रॉस एक्सल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जनरेटर, या जो दूसरा नाम है हमारे पास वो है फैंसी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जनरेटर। तो उसकी हम सबसे पहले देखते हैं डायग्राम के उसको हम किस तरह डिजाइन करते हैं। बेसिकली हम क्रॉस एक्सल या फैंसी जनरेटर को 7 टॉपिक यानी कि 7 डिफरेंट पॉइंट्स में उसको डिवाइड कर देते हैं। हमारे पास बेसिकली 5 बॉक्स होते हैं। एक यानी कि हमारे पास सबसे बाहर वाला होता है, उसके अंदर एक बॉक्स होता है, उसके अंदर फिर उसके अंदर और लास्ट पे हमारे पास जो बॉक्स होता है उसमें हमारे पास कोर्स होती हैं। यानी कि हमारे पास जो दरमियान से यानी कि बात करें तो हमारे पास जो दरमियान वाला बॉक्स होता है उसमें हमारे पास कोर्स वगैरह मौजूद होती हैं। सेकंड बॉक्स की बात करें तो हमारे पास उसमें आयंस मौजूद होते हैं। अगर तो थर्ड बॉक्स की बात करें तो इसमें हमारे पास रूटर लगा हुआ होता है। फोर्थ जो बॉक्स होता है ये हमारे पास बिल्कुल खाली होता है, और फिफ्थ जो बॉक्स होता है ये हमारे पास स्टेटस के लिए यूज किया जाता है। इसी तरह अगर हम तरतीब वाइज देखें कि पहले बॉक्स में को किस तरह जोड़ा जाता है, सेकंड को, थर्ड को, फोर्थ को और फाइव्थ को किस तरह जोड़ा जाता है, तो हमारे पास जो सबसे पहला बॉक्स होता है बाहर वाला उसमें हमारे पास स्टेटर लगा हुआ होता है, और इसमें हमारे पास जो लाइंस होती हैं उन स्टेटर को हम पैरेलल में लगा देते हैं। यानी कि ये जो लाइंस लगी हैं ये पैरेलल में लगी हुई होती है। इसी तरह नीचे भी हम पैरेलल में लगा देते हैं। अगर तो सेकंड बॉक्स की बात करें तो हमारे पास ये बॉक्स हमारे पास खाली होता है, यानी कि इसमें कोई चीज नहीं होती हमारे पास। अगर तो इसी तरह थर्ड बॉक्स की बात करें इस वाले की, तो इसमें हमारे पास रूटर लगा होता है। यानी कि रूटर जो हमारे पास लगा हुआ होता है वो हमारे पास सीरीज में होता है, सीरीज में होता है। बेसिकली हमारे पास कनेक्शन करने के 2 ही तरीके मेथड होते हैं, एक होता है पैरेलल में और दूसरा होता है सीरीज में। तो हमारे पास जो स्टेटर था उसको हमने लगा दिया था पहले पैरेलल में, तो हमारे पास सेकंड जो ऑप्शन बचा था उस यानी कि रूटर था, रूटर और सीरीज था, तो सीरीज में हमने रूटर को लगा दिया। तो इसी तरह अगर हम फोर्थ बॉक्स देखें तो इसमें हमारे पास आयंस मौजूद होते हैं। इस साइड पे हमारे पास पॉजिटिव आयंस मौजूद होते हैं, पॉजिटिव, और इस साइड पे हमारे पास नेगेटिव आयंस मौजूद होते हैं। इसी तरह अगर हम यानी कि जो लास्ट पे है 5th नंबर पे हमारे पास बॉक्स है, तो वो हमारे पास है कोर, यानी कि इसमें हमारे पास कोर्स वगैरह मौजूद होती हैं। और एक हम 4 पॉइंट से पॉइंट लेते हैं जहां से -V यानी कि -V वोल्टेज लेते हैं, उसके साथ एक कनेक्ट कर देते हैं एक्सिलरी जनरेटर, इसको हम 5th पॉइंट का नाम देते हैं। और इसी तरह हम जो ये कोर यानी कि कोर वाला डब्बा है, तो इससे यहाँ से हम पॉजिटिव आयंस हासिल करते हैं, यहाँ से नेगेटिव आयंस जो हासिल करते हैं उसको एक लोड के साथ कनेक्ट कर देते हैं। यानी कि यहाँ से एक वायर खींचते हैं और यहाँ से एक वायर खींचते हैं और 0.6 यानी कि लोड के साथ कनेक्ट कर देते हैं और इसको पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं। हम इसको कुछ इस तरह तरतीब देते हैं। हमारे पास जो स्टेटर होता है उसको हम फर्स्ट पॉइंट का नाम देते हैं, हमारे पास जो रूटर होता है उसको सेकंड पॉइंट का नाम देते हैं, जो हमारे पास आयंस मौजूद होते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव, जैसे कि ये मैंने आपको बताया था, इसको हम थर्ड पॉइंट का नाम देते हैं। और फोर्थ पॉइंट का नाम हम देते हैं ये जो हमारे पास वोल्टेज होते हैं V माइनस और V प्लस, यानी कि फोर्थ पॉइंट इसको नाम देते हैं। और हमारे पास जो एक्सिलरी जनरेटर होता है इसको हम
फिफ्थ पॉइंट का नाम देते हैं, हमारे पास जो लोड होता है उसको हम सिक्स का नाम देते हैं, और हमारे पास जो कोर मौजूद होती है सबसे लास्ट वाले बॉक्स में हमारे पास जो कोर मौजूद होती है उसको हम 7 पॉइंट का नाम देते हैं। अब हम इसके कुछ पॉइंट्स यानी कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो देखते हैं और इसका वर्क देखते हैं कि ये किस तरह काम करता है, और एंड पे हम देखेंगे कि ये किस मकासद के लिए यूज होता है। अगर तो सबसे पहले वाले पॉइंट की बात करें तो यानी कि जो मैंने पहले भी आपको बताया था कि इसका जो सेकंड नाम है क्रॉस एक्सल जनरेटर का, उसको सेकंड जो नाम है इसका हमारे पास फैल्सी जनरेटर होता है। तो यही पॉइंट है, क्रॉस एक्सल इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर इज कॉल्ड फैल्सी टाइप जनरेटर, यानी कि क्रॉस एक्सल टाइप जनरेटर को हम फैल्सी टाइप जनरेटर भी कहते हैं। अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो हमारे पास जो सेकंड पॉइंट है वो है आउटपुट 600 kV विद 4 PM। अगर हम इस यानी कि फैल्सी जनरेटर या क्रॉस एक्सल जनरेटर को हम 4 PM पर यानी कि करंट 4 एम यानी कि करंट दें तो हमारे पास जो आउटपुट पे ये वोल्टेज हमें देगा वो हमारे पास 600 kV यानी कि 6 लाख वोल्टेज हमें ये मुहैया करेगा। तो इसी तरह हम थर्ड पॉइंट देखते हैं। हमारे पास जो थर्ड पॉइंट है वो कहता है रूटर ऑफ दिस जनरेटर ड्राइव एट 3000 RPM। हमारे पास वो कहता है कि हमारे पास जो रूटर होता है, रूटर ये सेकंड पॉइंट वाला, ये हमारे पास जो रूटर होता है सीरीज में लगा हुआ होता है, जब एज ए जनरेटर के तौर पर काम करता है तो ये जो स्पीड पर चलता है यानी कि घूमता है, ये 3000 RPM पर सेकंड में घूमता है। आगे वाले पॉइंट की बात करें तो इसकी जो एफिशिएंसी होती है हमारे पास 90% मिनिमम होती है, और हमारे पास 99.9 हमारे पास मैक्सिमम इसकी एफिशिएंसी होती है। वो यही बात कर रहा है कि हमारे पास जो ये फैल्सी जनरेटर या क्रॉस एक्सल जनरेटर है, इसकी जो हमारे पास कम से कम एफिशिएंसी होती है, जो यानी कि ये जो कम से कम एफिशिएंसी पर काम करता है वो हमारे पास 90% होती है, और ज़्यादा से ज़्यादा ये हमारे पास काम कर सकते हैं 99.9% पर हमारे पास ये काम कर सकता है। अब देखते हैं कि ये किस मकासद के लिए हमारे पास फैल्सी जनरेटर या क्रॉस एक्सल जनरेटर हमारे पास यूज होता है। अगर हम इसका पर्पस देखें तो ये एक्सरे और हाई वोल्टेज टेस्टिंग के लिए यूज होता है, यानी कि जो हमारी बॉडी पर कोई फ्रैक्चर वगैरह आ गया तो हम एक्सरे वगैरह करवाने के लिए जहाँ जाते हैं तो वहाँ पर ये हमारे पास एक्सलरी क्रॉस एक्सल जनरेटर या फैल्सी जनरेटर इस्तेमाल होता है, और वो जो हमारे पास मशीन होती है एक्सरे वाली उसमें ये लगा हुआ होता है, और जहाँ पर हमारे पास हाई वोल्टेज होंगे तो वहाँ पर इसको यानी क्रॉस एक्सल जनरेटर या फैल्सी जनरेटर को टेस्टिंग के लिए मकासद के लिए हम यूज करते हैं। हमारे पास यानी कि ना इनपुट वोल्टेज या आउटपुट वोल्टेज या लॉसेस मालूम करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, P in इक्वल टू P आउट प्लस P लॉस। अगर हम P in यानी कि P in मालूम करने हो, इनपुट वोल्टेज मालूम करने तो हम आउटपुट वोल्टेज और जो हमारे पास लॉस होंगे तो उनको हम प्लस कर देंगे तो हमारे पास P in मालूम हो जाएगी। अगर इसी तरह अगर हमने P आउट फाइंड करने होते हमारे पास जो फार्मूला बनेगा P आउट इक्वल टू P लॉस माइनस P इन, यानी कि हम क्या करेंगे कि जो आउटपुट वोल्टेज है वो उनको इक्वल कर देंगे P इन, यानी कि जो P लॉस जो हमारे पास लॉस है और जो हमारे पास इनपुट वोल्टेज है उनको अगर तो हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास P आउट मालूम हो जाएगा। इसी तरह अगर हमने लॉस को फाइंड करना होगा तो हम यही करेंगे कि हमारे पास जो P इन है तो इधर प्लस का है तो इधर माइनस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा P एल यानी कि लॉस P आउट माइनस P इन, हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। तो हम इसी तरह लॉस को भी आसानी से फाइंड कर लेंगे। और हमारे पास एक फार्मूला होता है P इक्वल टू VI cos Y, ये हमारे पास पावर का फार्मूला होता है। अगर हमारे पास cos Y हमें दिया होगा और वोल्टेज जो इस यानी कि
हमारे पास क्रॉस एक्सल या फैंसी जनरेटर में जो वोल्टेज गर्दिश कर रहे हैं और हमारे पास जो करंट है ये जितने करंट पर काम कर रहा होता है और आउटपुट वोल्टेज जो हमें ये देता है, तो उनको अगर तो ज़रब दे दें तो हमारे पास पावर इस फैंसी जनरेटर या क्रॉस एक्सल जनरेटर की हमारे पास पावर आ जाएगी। उम्मीद है ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने देखा है कि क्रॉस एक्सल या फैंसी जनरेटर किस तरह काम करता है, उसके कुछ अहम पॉइंट्स देखे हैं और ये किस मकासद के लिए यूज़ किया जाता है, और एंड पर हमने देखा है कि इसका जो इक्वेशन है हमारे पास लॉस और वगैरह की, तो उसको हम किस तरह फाइंड करते हैं। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मजीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारी यूट्यूब चैनल अपना इंजीनियर को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के निशान को दबाना ना भूलें ताकि तमाम नए आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। थैंक्स वॉचिंग योर वीडियो।